गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एमपी जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और कुछ स्टूडेंट्स ने तैयारी भी चालू कर दी है। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ दो एस्पेक्ट्स पर आज आप लोगों से बात करूँगा। पहला, जो एक चेंज हुआ है सिलेबस में, एंड दूसरा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। हम सिर्फ उन दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। उन दो पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा सिलेबस का। सिलेबस में आपने देखा होगा कि 3 नए एक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। उन 3 नए एक्ट्स में सबसे पहला एक्ट जो है वो है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिससे इस बार 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्ट बड़ा है। दूसरा एक्ट जो है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसमें अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट लास्ट 2021 में हुआ था। उससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है पॉक्सो एक्ट, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। उससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली ये चेंज किया गया है जिससे कि जो जनरल नॉलेज का पार्ट आता था, जो पिछले स्टूडेंट्स दे चुके होंगे, 20 मार्क्स का जो रेशो था उसका, उसे 10 पे ला दिया गया है और 10 मार्क्स जो हैं वो इन एक्ट्स में इंक्लूड किए गए। तो ये आपका सिलेबस है। पैटर्न वही रहेगा, ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम एंड 150 मार्क्स का ही होगा। बस इन 3 एक्ट्स को नया इंक्लूड किया गया है। इनसे इतने मार्क्स लिए जाएंगे, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे। ये पहला चेंज है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, जो आप लोग देख ही चुके होंगे, आप लोग समझ ही चुके होंगे, बट फिर भी मैं एक बार उसे इंट्रोड्यूस वापस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। पहला जो चेंज किया गया है वो किया गया है कि आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, एंड यू हैव बीन एनरोल्ड इन दैट। एंड द सेकेंड थिंग कि आपके नाम पर 6 नंबर ऑफ केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट फॉर पर ईयर, जिसमें कि आपके नाम से बीइंग एन एडवोकेट आपका नाम होना चाहिए और उसमें निर्णय हो चुका होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंशियल। ठीक। दूसरी जो क्राइटेरिया है वो दूसरा क्राइटेरिया है आपके 70% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। 70% ऑफ मार्क्स, ठीक, बीइंग इन योर LLB, ठीक, 70% ऑफ मार्क्स विदाउट एनी एटिकेटी। दैट मीन्स कि बिना किसी रुकावट के आपने सारे सेम्स को पास किया है, किसी भी पेपर में आपका सप्लीमेंट्री ना आई हो। दैट इज़ द क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, इन दिस कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपटीशन से बाहर हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एम जुडिशरी को मान रखा था और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, दे आर आउट ऑफ दिस कंपटीशन। बट इन माय ओपिनियन, जैसा कि हम यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं और अगर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो तो वो कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 70% ऑफ मार्क्स जो है वो ईज़िली किसी भी स्टूडेंट के को नहीं देती है, और कोई भी स्टूडेंट अगर इतना भी मेरिटोरियस है तो वो इतने नहीं एक्वायर कर पाता है। दैट इज़ द थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हम आज देख भी लें तो एक स्टूडेंट है जो 2 बार से इंटरव्यू लगातार फेस कर आया है, और एक स्टूडेंट है जिसने अभी LLB पास किया है इन 2021-22 और इवन इन 2020, जिसने कि एक्वायर किए हैं that percentage of marks, and he has got 71, 72 or even 70% of aggregate marks in his LLB। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंटरव्यू से आया है उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो डैट इज़ द थिंग। बट ऑल द वेरी बेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी चालू कर दी है, ऑल द वेरी बेस्ट टू दीज स्टूडेंट्स। बस इतनी ही जानकारी आज आप लोगों को देनी थी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो पाया, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।